my friends, please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरी स्टोरीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर भी करो। मेरे इस चैनल में मैंने डिसीज़न लिया है कुछ सच्ची घटनाएं जो कि अपनी अपनी आप बीती मेरे पास कहा है उन लोगों ने, मैं औरतों की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी एक लड़की की कहानी मैं आप लोग के पास आज लाई हूँ जो कि स्टोरी 1965 की है। मानसी जो कि बचपन में ही काफ़ी छोटी थी, मानसी 11 साल की थी और मानसी की शादी हो गई। बचपन से ही मानसी की माँ नहीं थी। मानसी के पापा और उसके 3 बड़े भाई हुआ करते थे। मानसी शादी होकर अपने ससुराल आ गई। दिन पर दिन मानसी बड़ी होती गई। उसके जो हस्बैंड थे वो भी बाहर जाकर अपना पढ़ाई करके आए। मानसी घर पर ही अपना जितना पढ़ाई लिखाई करके ख़त्म कर ली। इतना भी चल नहीं था मानसी का पढ़ने लिखने का, लेकिन मानसी हिसाब करना, कुछ पढ़ना लिखना और अच्छी तरह से बातचीत करना मानसी को खूब आता था। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत, गोरी चिट्टी और लंबे बालों वाली थी। उसकी सास उसे बहुत प्यार करती थी। ऐसा नहीं कि बहू है प्यार नहीं करती। उसके हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लेकिन मानसी अपने सास ससुर के पास ही रहती थी। मानसी के 2 बेटे हुए और एक बेटी। 3 बच्चों की माँ बन गई 20 साल के होते ना होते। मानसी ज़िंदगी में धीरे धीरे निराश होती गई। ना जाने मानसी की ज़िंदगी में क्या हुआ, क्योंकि उसका पति जो थे वो पहले महीना में आते थे मानसी के पास। धीरे धीरे उनका हस्बैंड 6 महीना में एक बार, फिर साल भर भी ना आते। मानसी के बच्चे बड़े हो रहे थे। अचानक एक दिन उनके ससुर जी की मौत हो गई। उनको टीबी था। फिर ऐसे ही करते करते मानसी की जो सास थी वो भी गुजर गई। मानसी अकेली अपने 3 बच्चों के साथ हवेली जैसे घर में रहती थी। लेकिन उसका पति कभी खत लिखता तो कभी नहीं। मानसी लिखकर भेजती, कभी वो आंसर देता तो कभी नहीं। इस तरह मानसी की ज़िंदगी की पटरी आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन मानसी जब 27-28 साल की हुई, तब एक दिन उसका पति उनके पास आए और कहने लगे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, मैं दोबारा और तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन मैं मनी ऑर्डर ज़रूर कर दिया करूँगा, मैं मनी भेज दिया करूँगा तुम्हें कोई चिंता का बात नहीं है। 3 बच्चों का परवरिश में कोई कमी नहीं होने दूँगा। मानसी ये सुनकर दंग रह गई। मानसी का दिल टूट गया। मानसी क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मानसी के पास उसके सास ससुर के बड़ी सी ज़मीन थी, हवेली जैसा घर और अपना ही एक पोखर और एक नारियल और आम का बगीचा भी था। मानसी उसमें ही सोचने लगी कि इसी में मुझे खुश रहना होगा अपने बच्चों के साथ, क्योंकि पति ने तो हाथ ही छोड़ दिया। ऐसे ही करते करते और 10 साल बीत गए। मानसी की जो बड़ी बच्ची थी, बेटी, उमा शादी की लायक होने लगी। मानसी उसे शादी करवाना चाहती थी। फिर मानसी को डर था कि उसकी ज़िंदगी भी मानसी की जैसे ना हो जाए। मानसी काफ़ी घबराई हुई थी, डरी हुई थी और मानसी काफ़ी फिक्रमंद थी। मानसी की एक बेटी थी बड़ी और 2 बेटे। बेटों का तो जैसे तैसे शादी होगा और फिर उन लोग का गुजर बसर अच्छी तरह हो जाएगा। अगर कुछ वो लोग नौकरी बाहर करने भी ना जाए तो जमी बगीचा ये सब से उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह चल पड़ेगी। लेकिन उनकी बेटी, वो तो आधी पढ़ाई करके उसकी शादी नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा अपने पति से कि बेटी को शहर ले जाओ, अच्छी तरह इसको तालीम दिलाओ, उसके बाद मेरे पास भेजना। उसकी बेटी बस गांव में
9 तक ही पढ़ पाई थी। उसके आगे शहर में जाना पड़ता था। उसके पति उसके बात को मान गए और उसकी बेटी को लेने के लिए चले आए। मानसी खुशी खुशी अपनी बेटी को अपने पति के साथ छोड़ दी और कहा कि बेटा, पापा का बात हमेशा सुनना और पढ़ाई ज़ोर शोर से करना। तुझे पैरों पर खड़ी बिना किए मैं कभी शादी नहीं करवाऊंगी। मेरी हालत तो तू देख रही है, मेरी हालत कैसी है। मेरी जैसी किस्मत तेरी ना हो जाए, इसीलिए मैं कभी भी तेरी शादी इतनी जल्दी नहीं देना चाहती हूँ। उसकी बेटी का नाम जो था सिमरन, वो अपने पापा के साथ जा तो रही थी, पर उसका दिल अपने भाई और माँ के पास ही पड़ा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं ना ही जाती तो ठीक होता, माँ के साथ काम में हाथ बटाती, फिर जब 2-4 साल बीत जाता तो किसी से शादी कर लेती, क्या हो जाता। लेकिन माँ के डर से वो माँ को कुछ नहीं बोल पाई और अपने पिता के साथ चल दी। आगे की कहानी सुनने के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। कहानी का नाम है मानसी की दुख भरी दास्तां।